टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी मिलने के बाद किस्मत की देवी एक बार फिर बाबर आजम पर मेहरबान हो चुकी है और पीसीबी ने एक और बड़ा फैसला किया है बाबर आजम को लेकर। बाबर आजम के फैंस के लिए अच्छी खबर है। वो आकिब जावेद जो एक टाइम पर बाबर आजम के बारे में ये बातें करता था कि बाबर आजम जो है वो इसको तो हम आउट नहीं करते टी20 के अंदर, जब लाहौर कलंदर का हेड कोच था आकिब जावेद। आज वही आकिब जावेद अपनी नौकरी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाबर आजम का सहारा ले रहा है। हेड कोच माइक हैसन की छुट्टी होने जा रही है बहुत जल्द, उनका टेन्योर भी पूरा होने जा रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर जो समझा जाता है कि सबसे सुनहरी दौर था, जो 2021-22 का दौर था, जिसमें रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस दौर को एक बार फिर जो है वो रिपीट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी ना किसी तरह करके पाकिस्तान की जो क्रिकेट के जो मौजूदा हालात हैं उनमें बेहतरी लाई जा सके। कौन कौन सी तब्दीलियां होने वाली हैं? हेड कोच माइक हैसन, जिसने बाबर आजम को टी20 से निकाला, कभी उसको नीचे वाले नंबरों पर खिलाया, उसकी भी छुट्टी होने जा रही है। कब छुट्टी हो रही है, उसकी जगह कौन सा कोच आ रहा है, उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड में कौन कौन सी तब्दीलियां हो रही हैं, बाबर आजम के लिए कौन सी अच्छी खबर है, पीसीबी किस तरह बाबर आजम पर मेहरबान हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। उसके अलावा जो ग्लोबल सुपर लीग है, ग्लोबल टी20 सुपर लीग, जिसके अंदर 5 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें एक पीएसएल की टीम होगी, एक जो है वो कैरिबियन लीग की टीम होगी, और एक बिग बैश की टीम होगी, एक आईएल टी20 की टीम होगी, और एक और टीम होगी। तो 5 मुख्तलिफ कंट्रीज़ की टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। इसके लिए लाहौर कलंदर ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से, पीएसएल की तरफ से लाहौर कलंदर की टीम पार्टिसिपेट करेगी। वो कौन कौन से नाम हैं जो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करेंगे? पाकिस्तान जो जीएसएल है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ओवरसीज़ भी इसमें शामिल हैं, कुछ ओवरसीज़ प्लेयर और कुछ पाकिस्तान के लोकल प्लेयर। तो 15 रुकनी स्क्वाड ये भी सामने आ चुका है। तो सबसे पहले नंबर पर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बात करते हैं कि बाबर आजम को जैसे ही टेस्ट मैच की कप्तानी मिली, अब खुलकर जो शर्तें हैं वो सामने आ रही हैं। बाबर आजम बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। बाबर आजम ने ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं, इस बारे में बासित अली ने भी इंकशाफ किया है और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी इंकशाफ कर रहे हैं। टेस्ट मैच की कप्तानी, सिर्फ यहाँ पर टेस्ट मैच की कप्तानी की हद तक जो है वो बाबर आजम को कप्तानी नहीं दी गई, बल्कि इससे भी बढ़कर अब जो खबर आ रही है, जो मैंने आपको टेस्ट मैच की कप्तानी को लेकर बताया था, जिस सोर्स ने मुझे वो खबर दी थी कि बाबर आजम को टेस्ट मैच की कप्तानी ऑफर हुई है, अब वही सोर्स जो है वो क्लेम कर रहा है कि बाबर आजम को टी20 का भी कप्तान बनाया जा रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ साबिक क्रिकेटर, जिनमें बासित अली, कामरान अकमल, ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी नहीं दी गई, बल्कि बाबर आजम ने अपनी अश्योरिटी मांगी है, गारंटी मांगी है कि मुझे टी20 टीम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। और टी20 टीम की जो कप्तानी है, अब बाबर आजम को लेकर खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम को टी20 टीम का भी कप्तान बनाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ और चेंजेस भी होंगी, ख़ास तौर पर हेड कोच को लेकर, माइक हैसन को लेकर, जिनका टेन्योर अगले साल तकरीबन कोई अप्रैल मई के महीने में ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल के महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो कोई 7-8 महीनों के बाद जो है माइक हैसन की छुट्टी हो जाएगी। तो माइक हैसन की जगह मिसबाह उल हक, जो 2019-20 में, जिनके बारे में समझा जाता है कि बाबर आजम के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी है, पेशावर ज़ल्मी के साथ भी मिसबाह उल हक थे कोच के तौर पर, और बाबर आजम भी उसी टीम के कप्तान थे। तो इनके बारे में समझा जाता है कि जिस तरह 2019-20 में मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान टीम के साथ रहकर, पाकिस्तान के जब बाबर आजम कप्तान बने थे तो पाकिस्तान टीम के साथ थे, तो एक बार फिर मिसबाह उल हक को पाकिस्तान का हेड कोच बनाया जा सकता है। उसके अलावा ये वही दौर है जो रमीज़ राजा के टाइम पर जो चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बाबर आजम को
پورا اختیار دیا گیا تھا، اور پاکستان کی کرکٹ کے اگر عروج دیکھا جائے تو وہ 2021-22 کا ٹائم تھا، 2020-21-22 کا ٹائم، جس میں پاکستان نے ورلڈ کپ سیمی فائنل بھی کھیلا، ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا، تو یہ ایک اچھا دور تھا۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی جو کرکٹ ہے، وہ دور تھا، جو سنہرا دور تھا، اس دور کو واپس لایا جائے، اور جس طرح بابر اعظم کے پاس اتھارٹی تھی، وہ اتھارٹی ایک بار پھر بابر اعظم کو واپس دی جائے، اور بابر اعظم کو او ڈی آئی ٹیم کا بھی کپتان بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی خبریں چل رہی ہیں کہ بابر اعظم 2027 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں، او ڈی آئی ورلڈ کپ میں۔ اور بابر اعظم نے بھی کہا ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ جو ماضی میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ایز اے کیپٹن، اب ان کو سیکھ کر میں آیا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ وہ غلطیاں میں نہ کروں۔ تو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا بابر اعظم کو پاکستان کے تینوں فارمیٹ کا کیپٹن ہونا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ لاہور قلندر نے اپنا اسکواڈ اناؤنس کر دیا ہے گلوبل سپر ٹی20 لیگ کے لیے، جو کہ 23 جولائی سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اور غالباً 3 اگست تک جو ہے وہ یہ لیگ کھیلی جائے گی۔ اب اس لیگ میں 5 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، جن میں ایک کیریبین کی ٹیم ہوگی، ایک پاکستان کی جو لاہور قلندر کی ٹیم ہے وہ ہوگی، اور ایک ٹیم ہوگی اس میں پرتھ اسکارچر کی، اور ایک آئی ایل ٹی کی ڈیزرٹ وائپر کی ٹیم ہوگی، اور ایک اور ٹیم ہوگی جو اس لیگ میں شرکت کرے گی۔ اگر بات کی جائے اس لیگ کے شیڈیول کی، تو یہ 23 جولائی سے کھیلی جائے گی، ویسٹ انڈیز کے اندر گیانا میں یہ کھیلی جائے گی لیگ۔ اور پاکستان کے اسکواڈ کی بات کریں، لاہور قلندر کی طرف سے جو اسکواڈ اناؤنس کیا گیا اس میں عبداللہ شفیق شامل ہیں، نعیم شامل ہیں، اس کے علاوہ پرویز حسین ایمون شامل ہیں جو بنگلہ دیش سے ہیں اوورسیز کے طور پر، شمائل حسین ہیں، مائیکل بریسویل کو لیا گیا ہے، شہاب خان اس میں شامل ہے، فرحان یوسف جو انڈر 19 کے کیپٹن ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں، ڈی لنگے پوٹیگرٹ، یہ بڑا مشکل سا نام ہے، یہ شامل ہیں، شاید یہ ساؤتھ افریقہ کے ہیں، علی شبیر شامل ہیں، اسامہ میر شامل ہیں، شیان جہانگیر شامل ہیں جو امریکہ کی ٹیم سے کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ محمد عمران، مہران ممتاز اور محمد فاروق۔ یہ 15 رکنی اسکواڈ ہے جو لاہور قلندر کی نمائندگی کرے گا گلوبل سپر ٹی20 لیگ کے اندر۔ تو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس اسکواڈ کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔